महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, जो हमें सोने नहीं दे रहे हैं, वो ये है कि हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वह कब आएगा, पहला। दूसरा प्रश्न ये है जिसके भी नंबर कम आए हैं या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उम्मीद खो दी है कि हम जो है पास नहीं हो पाएंगे या फिर फेल अपने आप को करार दे दिया है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि वह क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी और बस मैं एक ही चीज कह दूं कि हारना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं मायूस होके बैठे हैं, वह क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट मतलब इसके बाद कुछ और आना ही नहीं है। तो फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं, देखिए सीटेट के इतिहास की अगर मैं बात करूं, हर दूसरे से तीसरे हफ्ते में, मतलब परीक्षा होने के बाद दूसरे से तीसरे हफ्ते में आपका रिजल्ट जो है वह आपके पास होता है। तो अगर हम देखें 14-15 को आपकी परीक्षा हुई थी, तो लगभग लगभग 20 से 25 दिन यानी कि मान सकते हैं, यानी कि 10 से लेकर 15 जनवरी तक जो है वह आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है। 10 से 15 जनवरी तक हम ये कह सकते हैं, जनवरी तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। क्लियर है, पहली बात तो ये। अच्छा, वो बच्चे जो जिनको मतलब इम्पेशंस है या फिर कहते हैं कि जल्दी से हमें पता चल जाए, तो उसके लिए भी आपकी उत्तर पेटिका यानी कि जो आपकी आंसर की है वह आपके पास होगी। आंसर की आने वाली है, हो सकता है आज भी आए, कल भी हो सकता है, परसों भी आए, मतलब एक हफ्ते में आ जाती है। तो आंसर की से आपको पता चल जाएगा यदि आप मिलान करोगे और कि आपकी जो नंबर है वह कितने बढ़ रहे हैं या कितने आ रहे हैं, जो भी है। क्लियर है बात। तो एक दो दिन में आपके पास आंसर की होगी, उससे भी आप जान सकते हो आपका रिजल्ट। फिर यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात बनती है वो किसके लिए, कम नंबर वाले और जो बच्चे अपने आप को फेल मानते हैं, वह बच्चे क्या करें आगे के लिए, ये किस तरीके से सुधार लेके आए। मैं कहती हूँ कि ये जो शब्द है ना, ये अपने डिक्शनरी से हटा देना है आपको जिंदगी में। बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में मतलब उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाए, जिन्होंने मतलब जो वह पेपर को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन आज भी बड़े बड़े उद्यमी बन के बैठे हैं, एंटरप्रेन्योर बन के बैठे हैं, या अलग अलग फील्ड में जो है वह बहुत कुछ उच्चतम या फिर उपलब्धि जो है उन्होंने हासिल करी है। तो इसका मतलब तो साफ साफ ये है कि हार तो कभी नहीं माननी है। असफलता के पीछे भी एक एक सफल व्यक्ति का ही हाथ होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हमें करना क्या है, हमें बहुत सारे कार्य, बहुत सारे प्रश्न अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि आज जो हम असफल हुए हैं वे क्यों हुए हैं। मतलब मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ इस बात को, सरासर मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगी कि जिसका नंबर जो है 86 80 या 90 के बीच में आ रहा है, तो सब्र रखिए, ठीक है। 80 या 90 के बीच में आ रहा है, आंसर की देखी होगी इधर उधर यूट्यूब से, तो सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। एक दो दिन में आप आंसर की का, फाइनल आंसर की जो सीटेट की तरफ से आएगी उसका आप मिलान कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, जो बच्चे एक दो नंबर से कम है, तो वो भी मैं कहूंगी कि सब्र रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पर आपको पता चल जाएगा एक दो दिन में ही। लेकिन जिसके नंबर बहुत ही कम बन रहे हैं, मान लेते हैं बहुत कम नंबर बन रहे हैं, और जिसको अंदर से पता है कि मैं मेरा इस बार जो है वह क्लियर नहीं हो पाएगा, तो अब आपको क्या करना है, अब आगे से मतलब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक एक दिन, मतलब एक एक दिन ऐसे जोड़ो, कड़ी मेहनत के साथ जोड़ो, जैसे जिसमें लगे कि हाँ कुछ हमने सफलता प्राप्त करी है। छोटे छोटे दिन है और इन दिनों में हमें बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। तब आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से, मतलब आगे से आपको इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको खुद ही मिलेगा कि हमें हमने कहाँ पर छूट जो है वह छोड़ी, क्यों परीक्षा में हम विफल हुए, मतलब पास क्यों नहीं हो पाए। तो प्रश्न पूछो अपने आप से। इस समय पर मेटाकोग्निटिव थिंकिंग जो है वह आगे आ जाती है, मतलब संज्ञान में लेके आओ, अधि संज्ञान में लेके आओ